रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, उसके बाद पूरी चीज़ों को आप सबके साथ साझा करूंगा। आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 35 में बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की सुनवाई थी, जैसा कि आप सबको पता है। आज कोर्ट नंबर 34 में माफ कीजिएगा, कोर्ट नंबर 35 में बीएड के छात्रों की सुनवाई थी 1512/2022। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पूरे दिव्यांशु इसको थोड़ा पकड़ लेना भाई, नहीं लाइव उधर कोर्ट उधर पुलिस लगी है, मना कर रही है। तो मैं आप सबके साथ साझा कर दूं साथियों कि आज कोर्ट नंबर 35 में हम लोगों का केस 44 नंबर पर लिस्टेड था बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद को। आप सभी से निवेदन है कि इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, जो भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, इसका लिंक आप वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों तक बात जाए और बातों को दोहराने की आवश्यकता न पड़े। और हर ग्रुपों में आप शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक बातें पहुँच जाएंगी, क्योंकि प्रदेश में 12 लाख बीएड डिग्री धारक हैं और जुलाई का महीना बीएड के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और उसी कड़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, जहाँ पर हम लोग प्रेजेंट टाइम अभी जस्ट कोर्ट से बाहर निकल करके आ रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट नंबर 35 में 44 नंबर पर लिस्टेड थी। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसके पहले इस केस की सुनवाई कोर्ट नंबर 32 में जस्टिस सिद्धार्थ के बेंच में होती थी। जस्टिस सिद्धार्थ के बेंच में कोर्ट नंबर 32 में इस मामले की सुनवाई हुई थी, और ग्रीष्मकाल के बाद की छुट्टियों के बाद यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की छुट्टियों के ठीक बाद ये मामला अब कोर्ट नंबर 35 में विवेक वर्मा जी इस मामले को सुन रहे हैं। विवेक वर्मा जी इस मामले को सुन रहे थे, और उसी सिलसिले में आज यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम की तरफ से हम सभी साथी इलाहाबाद हाईकोर्ट पे पहुंचे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर पूरी सुनवाई को सुना कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में क्या था। अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट नंबर 35 में इस मामले को सुना गया, जहां पर बीएड की तरफ से हमारे तरफ से अधिवक्ता यूपी बीएड छात्र संघ की तरफ से राधाकांत ओझा जी, और एक महिला अधिवक्ता को भी हमने इसमें किया था, विधि शर्मा जी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की लड़ाई के लिए वो भी साथ में उनकी थी। तो 2 वकीलों के साथ जो हमारे तरफ से यूपी बीएड छात्र संघ में अभी नीरज जी कह रहे हैं कि कम बोलो, अलाउड नहीं है। थोड़ी देर बाद भाई साहब मैं आपको पास भी साझा करता हूं, और कोर्ट की तस्वीरें तो वैसे नहीं साझा की जाती, लेकिन मैं आपको पास थोड़ी देर बाद साझा करूंगा। तो जो ये बीटीसी के गुर्गे यहाँ पर आए हैं, उनके बातों पर विश्वास करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी देर बाद मैं पूरी पास भी दिखा दूंगा, और सब कुछ हम कोर्ट के अंदर किस प्रकार से मौजूद है। तो भाई साहब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमारे सारे लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। आपको नहीं पता है क्योंकि आप कोर्ट के मामलों में पड़े नहीं। अब सीधे आते हैं पॉइंट पर। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई हुई, जिसमें बीटीसी के वकील जो तानिया पांडे थी, उनकी तरफ से ये दावा किया गया था और वो प्रयास कर रहे थे कि यूपी में बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से राजस्थान के तर्ज पर यहाँ के छात्रों को यहाँ पर बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाए। वो लगातार प्रयास कर रही थी। वो जस्टिस विवेक वर्मा को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के बीएड के छात्रों को यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाए। लेकिन साथियों मैं आप सबको बता दूं, उनकी षड्यंत्रों को जवाब देने के लिए हमारे वकील यहाँ पर मौजूद थे, और हमारे अधिवक्ताओं का पूरा पैनल यहाँ पर मौजूद था। चूंकि इस मामले में नई बेंच ने अब इस मामले की सुनवाई करना शुरू कर दिया है। विवेक वर्मा जी जो इस मामले में नए अधिवक्ता हैं, जो इस मामले के नए, माफ कीजिएगा, जो इस मामले के नए जज साहब हैं विवेक वर्मा जी, तो उन्हें भी इस मामले को पूरा समझना था। उन्होंने, चूंकि मैं कोर्ट में एकदम जस्ट पीछे ही बैठा था और पूरी तरीके से सुनाई दे रही थी सारी बातें, तो जज साहब ने सीधे वहां पर ये पॉइंट रेज किया कि ये मामला किस चीज का है। तो इससे ही काफी चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई थी कि लगता है कि जज साहब इस मामले को पूरी तरीके से पढ़कर नहीं आए हैं, या वो उन्होंने स्टडी नहीं की है, क्योंकि किसी भी फाइल को सुनने से पहले जज साहब उस मामले को सुनते हैं। तो जज साहब ने तानिया पांडे से ये कहा कि आप क्या चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए, जैसे राजस्थान के डबल बेंच के आर्डर के तहत जो है बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया था, उसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। तो उन्होंने कहा किस बेसिस पे आप इसे कह रही हैं, क्या आपने इसको एनेक्सर में अपने डाला है। तो उन्होंने कहा नहीं माय लॉर्ड, इसको मैंने नहीं डाला। उन्होंने कहा ये बताइए कि 15 तारीख को इस मामले पर जो सुनवाई हुई थी मई के महीने में, जिसमें स्टे वैकेंट हुआ था, उसके बाद आप क्यों चाह रही हैं। तो उसके बाद हमारे अधिवक्ताओं ने बोलना शुरू किया कि सर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ऑलरेडी विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ऑलरेडी विचाराधीन है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। तो यहाँ पर क्यों जो है वो रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पर जज साहब ने कहा कि एनसीटी की तरफ से जो
एनसीटी की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट फाइल करना था उसको अभी स्टडी नहीं किया गया था। एनसीटी की तरफ से साथियों काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है। मैं आज खुद धनंजय अवस्थी जी से इस मामले पर मिला और उनसे मैंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हैं और मैं आप सबको दिखा भी दूंगा। धनंजय अवस्थी जी से जो मुलाकात हुई सारी चीज़ें आप सबके सामने। बीईटीसी के छात्रों की लगातार ये कोशिश थी कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ करके यानी कि बीएड को राजस्थान के तर्ज पर यहाँ पर बाहर किया जाए, जबकि जज साहब बिल्कुल मूड में नहीं थे क्योंकि बीएड को बचाने के लिए हम लोग लगातार यहाँ पर प्रयासरत थे। ये बात सही है, ये बात सही है कि स्टे वैकेंट के लिए जब जज साहब से बात कहा गया तो जज साहब ने कहा कि अभी ये नई बेंचों में इस मामले को देखा जा रहा है। एक वीक का टाइम देते हुए एक वीक के अंदर जज साहब ने सबसे पहले ये कहा कि काउंटर एफिडेविट को हम स्टडी करके इस मामले में उन्होंने नई डेट दे दी। क्योंकि साथियों नई डेट क्यों दी, इस चीज़ को भी आप समझिए। नई डेट इसलिए दी क्योंकि ये बेंच नया था, ग्रीष्मकालीन के बाद ये बेंच पहली बार बैठी थी और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। लगातार बीएड के छात्रों के तरफ से दबाव, बीएड के अधिवक्ताओं की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा था कि इस मामले की सुनवाई करवाई जाए। जज साहब भी पूरी तरीके से मूड में थे क्योंकि उनको कहीं न कहीं इस मामले की भनक थी कि इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुनाई जा रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने ध्यान देते हुए इस मामले पर अगली डेट जो दे दी है वो अगली डेट जो आपका दी है वो 4 अगस्त की दी है। तो बहुत कुछ साथियों इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जो ये मामला 19 जुलाई को सुनाई देने वाला है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 19 जुलाई में यह तय होगा कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में रहेगा या नहीं रहेगा। उससे बहुत कुछ चीज़ें शामिल होनी चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट में साफ हो जाएंगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीएड की जीत निश्चित हो जाएगी। उसके रास्ते भी सुप्रीम कोर्ट के तहत पूरे राज्यों में स्थितियाँ एकदम क्लियर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इन सब चीज़ों पर भी जज साहब पूरी तरीके से उनको अपडेटेड थे, लेकिन उन्होंने इस मामले पर एक नई डेट दे दी है। यानी कि जो अब ये अगले मामले की सुनवाई होगी इस डेट की साथियों, वो आपका 4 अगस्त की नई डेट लगा दी गई है। बीएड की तरफ से, बीटीसी की तरफ से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था तानिया पांडे एडवोकेट के द्वारा कि सर जैसे राजस्थान में बीएड के छात्रों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला गया उसी प्रकार से यहाँ पर भी निकाला जाए। जज साहब ने कहा क्यों निकाला जाए, उन्होंने कहा कि ये अनक्वालिफाइड अनट्रेंड टीचर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आप कैसे कह सकती हैं, जब तक जो है आप कैसे कह सकती हैं क्योंकि एक संस्था नियम कानून के आधार पर चलती है। तो अधिवक्ता जो बीटीसी की थी, जो तानिया पांडे की थी, उनका ये कहना था कि हम राजस्थान के डबल बेंच में ये आर्डर लगा है और उसके तहत जो है ये बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाए। तो इस पर हमारे अधिवक्ता ने वहाँ पर पक्ष रखते हुए बीएड के अधिवक्ता ने कहा कि सर ये जिस अदालत की बात कर रही हैं वो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सब्जेक्ट टू एसएलपी है, यानी कि वहाँ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा। तो बीएड को उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से निकालने का कोई औचित्य ही पैदा नहीं होता। तो कुल मिलाकर के जो उनकी रणनीतियाँ थी कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकालने की साजिश, ये बहुत बड़ी है। आप सबको एकजुट एक साथ होकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयाँ लड़नी होगी और आप सबको आना होगा क्योंकि ये सिर्फ मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है। आप सब भी खुद आइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मिलिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब आप आएंगे, पार्टी बनेंगे, रिस्पोंडेंट बनेंगे, अपनी इम्प्लीटमेंट फाइल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सबके समझ होंगी क्योंकि ये सिर्फ प्रदेश के 12 लाख बीएड डिग्री धारकों का मामला है साथियों। और सच्चाई में अगर आप सबको बता दूं तो सच्चाई ये है साथियों कि इस वक्त बहुत ही कम छात्र बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेकर के जागरूक हैं। पता नहीं वो कहाँ से सो गए हैं। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब इलाहाबाद वो तो मैं रख रही हूँ फिलहाल, लेकिन ये चीज़ गलत है कि एक कॉपी दे रही हूँ, ये चीज़ गलत है। हाँ आप चेक करिए उसके बाद बताइए। और हाईकोर्ट में और चीज़ों पर पहुंचिए, बहुत दबाव बनाना पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार का षड्यंत्र बीएड के खिलाफ रचा जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, उसमें साथ आने की जरूरत है। 14 जुलाई के इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपडेट आप सबके साथ मैं जो साझा कर रहा था उसमें थोड़ा सा मैं आप सबको अपडेट ये दे दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। बीटीसी की तरफ से ये प्रयास था कि राजस्थान का जैसे डबल बेंच का जो आदेश आया जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकालने की बात की गई, उसी आधार पर यहाँ पर भी बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाए। लेकिन उनके एजेंडा को बस्ट करने का काम हमारी टीम ने किया। हमारी यूपी बीएड छात्र संघ की अधिवक्ता विधि शर्मा जी ने और ओझा जी ने इस मामले को पूरी तरीके से किया और मैं व्यक्तिगत धनंजय अवस्थी जी से इस मामले पर मिला। एक चीज जान लीजिए, एनसीटी एमएचआरडी एनसीटी हमारे साथ है। एनसीटी ने इस मामले पर काउंटर एफिडेविट भी फाइल करवाया था। जो काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ है साथियों
वो काउंटर एफिडेविट को काम करवाने का, यानी कि उसका पूरा काम जो काउंटर एफिडेविट जिस प्रकार से होता है उसको करने का काम हमारे अधिवक्ताओं के पैनल ने किया था और धनंजय अवस्थी जी ने उस मामले पर पूरा सिग्नेचर किया है। तो हमें कुछ चीज़ें में हमारे हाथ बंधे होते हैं, जैसे जज साहब के मूड को आप नहीं समझ सकते हैं। जज साहब अगर नई डेट देंगे तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो जज साहब जो बोलते हैं उसके आधार पर ही आगे की चीज़ें फाइनल होती है। अभी हमारा प्रयास ये है साथियों कि किसी भी प्रकार से बीएड के छात्रों के ऊपर आंच नहीं आने देना है। एक चीज़ जान लीजिए कि जो शुरुआत में सरकार ने गलतियां की उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के बीएड डिग्री धारक भुगत रहे हैं। उसके पीछे का कारण समझिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब शुरुआत की सुनवाइयों के दौरान जब बीएड के सारे छात्र सो रहे थे तो जज साहब सिर्फ सरकारी अधिवक्ता यानी कि एनसीटी को सुनना चाहते थे, और उसके बाद से हम लोगों लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं कि एनसीटी इस मामले पर हमारे साथ आए। और मैं आप सबको चीज़ बता रहा हूँ, आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं बीटीसी जीतेगा। भाई साहब ये तो तय हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम बीएड डिग्री धारक हैं, 1-1.5 लाख रुपए देकर के बीएड सिर्फ इसलिए किए हैं कि हमें बीएड की परीक्षा में हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग लेना है, और उसके लिए हम लोग करते रहेंगे। और अगली डेटों में और सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही आप सबका सब कुछ सुपड़ा साफ होने वाला है, आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के यही है साथियों को उत्तर प्रदेश के सभी बीएड डिग्री धारकों को सबको साथ आकर के इस मामले की सुनवाई के लिए आप सबको साथ आने की जरूरत है। सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, और आप जीतेंगे क्योंकि आपके साथ एनसीटी भी है, आपके साथ एमएचआरडी भी है। अब बस सिर्फ बात इतना है कि प्रदेश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक अगर साथ आ जाए तो बीएड को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। लगातार बीटीसी के छात्रों के साथ ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे राजस्थान के डबल बेंच का आदेश वहाँ पर राजस्थान में प्रभावित हो गया और वहाँ पर बीएड रीट लेवल 1 की परीक्षा से बाहर हो गया, उसी प्रकार से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन ये सफल नहीं होने देंगे। आज उसको काउंटर करने का काम हमारे अधिवक्ताओं ने किया। जज साहब ने इस मामले को पूरी तरीके से सुना, कम क्यों सुना उसके पीछे का कारण समझ लीजिए। ये मामला टोटल 7 से 8 मिनट तक इस मामले की पूरी सुनवाई होती रही साथियों, उसके पीछे का कारण समझ लीजिए। उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा ये है कि ये नई बेंच यानी कि ग्रीष्मकाल के बाद ये नई बेंच बैठी है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसके पहले कौन इस मामले की सुनवाई कर रहा था साथियों? इससे पहले कौन से मामले की सुनवाई कर रहा था? इससे पहले इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ कर रहे थे। जस्टिस सिद्धार्थ का बेंच अब क्रिमिनल बेंच में ट्रांसफर हो गया है, यानी कि जो कोर्ट नंबर 32 में जस्टिस सिद्धार्थ बैठते थे वो अब क्रिमिनल केसों को देखने लगे, और इस मामले को विवेक वर्मा जो हाल जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस मामले को भी दे दिया गया, उस मामले से भी इस चीज़ को जोड़ दिया गया है। तो विवेक वर्मा जी अब इस मामले को सुनवाई कर रहे हैं, और जब एक नई बेंच बैठती है तो वो इन चीज़ों की फिर से केस स्टडी करती है, क्योंकि वो पुराने जजों के तथ्यों के आधार पर ही नहीं चलती, वो अपने आधार पर उसकी तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला देता है। और ये सब कुछ संभव हो पाता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जब जज साहब इसको समझने का प्रयास, कभी कभी आप क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे साथियों में ये होगा कि नई डेट क्यों दी गई उसके पीछे का कभी कारण समझिए, क्योंकि ये नई बेंच भी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जज साहब 19 जुलाई के फैसले को भी देखना चाहते हैं, ऑल इंडिया सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को भी देखना चाहते हैं, जहां से ये तय होगा कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में